नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। टॉप 100 प्लस क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथियों, हम डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है इसी चैनल पर। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? पहला एशियाई देश हो जाएगा अपना प्यारा भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिन व रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन गति के कारण दिन व रात बनते हैं। ध्यान में रखिए। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये बुध के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किसको लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? ये बुध होता है। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो सूर्य के परिक्रमण करते हैं धूमकेतु। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखिएगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? चीन व भारत हैं मैकमोहन रेखा से अलग किए जाने वाले देश। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील देश। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? ये जीवमंडल कहलाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी वांगटीसी नदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? ये गंगा का डेल्टा होता है विश्व में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नोट करते चलिए क्वेश्चनों को, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। और 18 विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना खाई। सफ़ेद कोयला सामान्य ज्ञान जल विद्युत से है। और पाक खाड़ी किसके बीच में है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य होती है पाक की खाड़ी। एशिया की विशाल नदी मेकांग के देश में नहीं बहती है। ये मलेशिया देश में नहीं बहती है एशिया की विशाल नदी मेकांग। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। ये इंसानों के द्वारा बनाई गई झील है। कुल्लू घाटी किसके बीच है? धौलाधार और पीर पंजाल में स्थित है कुल्लू घाटी। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये कश्मीर और लेह लद्दाख हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये लद्दाख का पठार होगा सबसे ऊंचा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर की जिला किसके साथ लगती है? चाइना के साथ में किन्नौर की सीमा लगती है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में, जिसे अपन एमपी बोलते हैं शॉर्ट में। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला है दूध स्थान में
और विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ये है उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश का। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये है दामोदर नदी घाटी है। मुंबई हाई संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ये पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी, ध्यान में रखिएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये कनिष्क थे, कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए आज के क्वेश्चन हैं 100+ क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? इसके थे बाण भट्ट थे। क्वेश्चन आता है अगला, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? जो नाना फडणवीस है इनका नाम था मूल बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया नाम था। और अकाल तख्त का निर्माण किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को अपनी माता कहा था। क्वेश्चन अगला, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का निर्माण किया गया था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहिब के द्वारा। नाना साहिब के द्वारा कानपुर का गदर नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन आता है अगला, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? ये हुआ था 1917 में इसकी स्थापना की थी गांधी जी के द्वारा गुजरात के साबरमती में। और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है अगला, पूना समझौता जो 1932 के किसके मध्य में हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। इम्पोर्टेंट, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जनरल डायर। कौन था? ये था जनरल डायर था। नरम दल एंड गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? इनमें पड़ी थी सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की? चंपाकरमन पिल्ले के द्वारा की गई थी। इसको नोट कर लेना जरूर, इम्पोर्टेंट है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़ का। किसका था? चित्तौड़ का था ये। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा है? ये गढ़ा है रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया है। और जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया शब्द था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। और विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? कौन? राष्ट्रपति ये करता है उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता है? वर्गीय मताधिकार के अनुसार होता है संविधान का मताधिकार। क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे।
उपराष्ट्रपति सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। और संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, किस देश की बनी थी? ये बनी थी श्रीलंका की बनी थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब है, जो राजाओं के द्वारा शासित किया गया है, जो अभी भी प्रचलित है। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ये है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गए शब्द हैं। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये कहा था प्लूटो कहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें 10 अनुसूचियां हैं। साथियों, इस सामान्य ज्ञान से एग्जामों में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आज ये क्लास लेकर के आए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहना, नोट करते रहना क्वेश्चनों को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। कौन बने थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश है। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? संसद करता है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। और कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर, यह हिंदी साहित्य राज्यसभा का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था सन 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ? ये सन 1970 में हुआ था। क्वेश्चन है, देश में नीति आयोग का पदेन होता है? प्रधानमंत्री इसका पदेन होता है देश के नीति आयोग का। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? वो मूल्य कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है, वोल्यूमीटर प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये तापमान मापने के लिए किया जाता है। लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, सब जानते होंगे। लंबी दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक होती है। आकाश किस कारण से नीला होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकिरण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? ये गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप से देखा गया था आसमान में, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक हिटल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, ध्वनि का तरात्व किस पर निर्भर होता है? ये आवर्ती पर निर्भर होता है। पित्तल में क्या होता है? तांबा होता है और जिंक होता है। किसमें? पित्तल में। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है। और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ये गोइटर होता है। लोहे की कमी से गोइटर होता है। मिली बग किस फसल से है? सरसों से है। एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है ये होता है नागराज। नागराज होता है जो सर्प घोंसला बनाता है। क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये ग्रह कहलाते हैं। और सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है?
शुक्र को कहा जाता है। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। मध्य रात्रि का अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीयवर्त में देर तक चमकना। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? लगभग 27.3 दिन में एक चक्कर लगता है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ये है जापान का। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो कौन सा देश है? वो है इंडोनेशिया। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? सुपीरियर झील है, मीठे पानी की झील। और भारत मरुस्थल में को कहा जाता है थार कहा जाता है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ये हवाई द्वीप को कहा जाता है। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? सीताकुंड है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग होता है लौह इस्पात होता है, जो भारत अभी थोड़े दिन पहले तो पहले नंबर पे था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है। क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? म्यांमार या बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। चावल का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। मोगला पतन किस देश से स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है मोगला पतन। बादल फटने का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? थाईलैंड को जाना जाता है। क्वेश्चन है अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश में है? ये अफगानिस्तान देश में स्थित है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और बार बार बोलता हूँ मैं, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं इसी चैनल पर, जो सुबह डाली जाती है आप लोगों के लिए 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।